तो आज हम लोग फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी बिफोर कॉलोनियल रूल, ठीक है। तो कल हम लोगों ने कॉलोनियल रूल के बारे में पढ़ा। तो इसमें क्या होता है कि दो कंट्री, एक कॉलोनी है और सेकेंड इज रूलर। मैंने बहुत डिटेल में बताया था कल कि जैसे कि दो कंट्री है, एक है इंडिया और एक है ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटिश। तो इंडिया क्या है, यहाँ पे इंडिया है कॉलोनी और ब्रिटिश है रूलर, ठीक है। इंडिया है कॉलोनी और ब्रिटिश है रूलर। एक कंट्री दूसरे कंट्री पे क्या कर रही थी, रूल कर रही थी, शासन कर रही थी। कल मैंने कॉलोनियल रूल में पढ़ाया था, ठीक है। यहाँ पर लगभग 190 साल, मतलब सब जगह 200 साल लिखा हुआ है। तो उतने साल तक ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे राज किया। उसमें क्या हुआ था कि जो ब्रिटिशर्स आए वो हम लोग का बहुत फायदा उठाए, इंडियन की का बहुत फायदा उठाए। वो यहाँ पर रॉ मटेरियल, मैं कहानी बता दे रही हूँ कि जो रॉ मटेरियल है, जैसे कि रॉ मटेरियल यहाँ से ले लेते थे और उसी को वो फिनिश्ड गुड बना के हमें को बेचते थे महंगे प्राइस में। रॉ मटेरियल सस्ते मिलता है, ठीक है, लेकिन अगर हम उसका फिनिश्ड गुड खरीदेंगे तो वो क्या है, एक्सपेंसिव आएगा। तो हमको बेचते थे महंगे दाम। इस तरह से हम लोग को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किए, बहुत ज़्यादा बर्बाद किया हम लोग को। तो 200 साल में इंडिया का इकोनॉमी बहुत खराब हो गया ब्रिटिश शासन के अंदर, ठीक है। हमारी ज़मीन का उपजाऊ शक्ति खराब हो गया क्योंकि हम लोग से इंडिगो की खेती करवाई गई, ठीक है, इंडियन से इंडिगो की खेती करवाई गई, जूट की खेती करवाई गई। तो ये सब मैंने कल स्टोरी बताया था, थोड़ा सा मैंने अभी बता दिया। देखिए आज हम लोग फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी बिफोर कॉलोनियल रूल, इसमें एक चीज और मैंने कल बताया था, स्टैग्नेंट इकोनॉमी, ठीक है। स्टैग्नेंट इकोनॉमी में कहा लिखूं, यहाँ लिखती हूँ स्टैग्नेंट इकोनॉमी। जब कॉलोनियल रूल आया तो इकोनॉमी हो गया स्टैग्नेंट, मतलब कि बहुत लो ग्रोथ हो रहा था। लग रहा था कि कहीं ग्रोथ एकदम स्टक हो गया, रुक गया है, या तो बहुत लो ग्रोथ हो रहा है। तो इसको हम लोग बोल रहे थे स्टैग्नेंट। हम लोग का इकोनॉमी क्या हो गया, स्टैग्नेंट इकोनॉमी हो गया। अब हम देखते हैं फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी बिफोर कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल से पहले फीचर्स क्या थे इंडियन इकोनॉमी के, तो हमारा इकोनॉमी क्या बोले, हमारा इंडिया सोने का चिड़िया था। हमारा जो इंडिया है वो सेल्फ रिलायंट था, आत्मनिर्भर था। हमारा इंडिया प्रॉस्पेरस था, मतलब समृद्ध देश में आता था। तो हमारा जो ये कॉलोनियल पीरियड से पहले, ब्रिटिशर्स से पहले हमारा देश बहुत अच्छा था, ठीक है। हम लोग का देश को सोने की चिड़िया बोलते थे। तो भारत देश को क्या बोलते थे, सोने की चिड़िया, क्योंकि वो आज़ाद था, वो कृषि पे डिपेंडेंट था। वो यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा था। लगभग हर इंसान, मतलब कि 75-80% लोग सब कोई एग्रीकल्चर ही करते थे, सब कोई खेती ही करते थे, ठीक है। तो हमारा जो इंडिया था, इंडियन इकोनॉमी था, वो क्या था, एग्रो बेस्ड इकोनॉमी, ठीक है। ये क्या था, एग्रो बेस्ड इकोनॉमी। यहाँ पर के जितने भी लोग थे सब एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 75% इंडियन इकोनॉमी का लाइवलीहुड, मतलब जीविका, उनका जिंदगी, ठीक है, 75% लोग का जिंदगी सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर से ही चलता था, ठीक है। वहाँ पे यहाँ पे लोग अपना जीविका, मतलब खाना पीना कपड़ा सब चीज़ वो किसान खेती करते थे, उसको बेचते थे, उसी को खाते थे। इसी तरह से उनका लाइवलीहुड चल रहा था, उनका जीविका चल रहा था। उसके बाद इंडिया वॉज फेमस फॉर, हाँ, इंडिया का बहुत बड़ी खासियत है कि इंडिया में हैंडीक्राफ्ट मतलब प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा मिलते थे। हर इंसान जो हैंडीक्राफ्ट, जो हाथ से बने हुए चीज़ थे, वो बहुत ज़्यादा मिलते थे। जो फॉरेनर्स बाद में आए, मतलब कॉलोनियल पीरियड के, मतलब ये जो इस पीरियड में आए, ठीक है, तो उस समय सारे जो फॉरेनर्स थे, ब्रिटिशर्स थे, वो हैंडीक्राफ्ट को देख के अट्रैक्ट हो गए, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ मिलती थी वो बहुत खूबसूरत, बहुत बेहतरीन और हाथ से बनी हुई चीज़ मिलती थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंडिया बहुत फेमस था हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स को लेके, ठीक है। यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी, ठीक है।
जो हमारा देश क्या था, इंडिपेंडेंट था, ठीक है, सेल्फ रिलायंट था और प्रॉस्पेरस था, समृद्ध था, वो आत्मनिर्भर था और समृद्ध देश में आता था हमारा इंडिया, ठीक है। तो ये इतना थोड़ा सा हमारा था फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं। तो देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर हम लोग देख रहे हैं एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो एग्रीकल्चर का क्या हालत था जब अभी मैंने बताया कि जब आ गए कोलोनियल पीरियड या कोलोनियल रूल आ गया, उसके बाद हम लोग का देश का पूरा अर्थव्यवस्था खराब हो गया। तो देखिए इसमें क्या हो गया कि जमींदारी सिस्टम और लैंड टेन्योर सिस्टम आया था, कल मैंने बताया, लेकिन इतना डिटेल में मैं जितना कल बताया उससे भी डिटेल में आज बताऊंगी। देखिए ये जो आया जमींदारी सिस्टम और लैंड टेन्योर सिस्टम, ये किसने लाया? तो देखिए यहाँ पे एक नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लाया था इन 1793, ठीक है। ये जो जमींदारी सिस्टम है और लैंड टेन्योर सिस्टम है, ये किसने लाया? अगर 1 मार्क्स में पूछा जाए किसने इंट्रोड्यूस्ड किया जमींदारी सिस्टम को या लैंड टेन्योर सिस्टम को, तो आप इसका नाम लिखेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793, इन 1793, ओके। उसके बाद आप यहाँ देखिए कि जो जमींदारी सिस्टम है, कल मैंने एक्सप्लेन किया, यहाँ पे 2 लोग होते हैं, 2 लोग होते हैं, एक होता है फार्मर और दूसरा होता है जमींदार। जो फार्मर होता है, ठीक है, वो किसान है, ठीक है, वो कितना भी मेहनत कर ले, कितना भी प्रोडक्शन कर ले, लेकिन जो जमींदार है वो हम लोग से मतलब किसान से टैक्स लेता है, ठीक है। और वो टैक्स इतना बड़ा अमाउंट में होता है कि किसान कितना भी माथा पटक ले, कितना भी प्रोडक्शन कर ले, लेकिन वो टैक्स को पे नहीं कर पाता है। वो अपना घर का खर्च, उसके बाद टैक्स देना, वो हमेशा कर्जे में डूबा हुआ रहता था। जब भी आया ये कॉलोनियल पीरियड, उस समय इतना बड़ा अमाउंट में लगान, टैक्स को उस समय लगान बोला जाता था, तो लगान को वो कभी पे कर नहीं पाता था अच्छे से और वो हमेशा कर्जे में डूबा हुआ रहता था। तो जमींदारी सिस्टम में और लैंड टेन्योर सिस्टम में किसान की बहुत बुरी हालत थी, बहुत बुरी हालत थी, ठीक है। तो उस समय जो किसान था वो कभी भी जमींदार का पूरा टैक्स पे नहीं कर पाता था, जिसके कारण किसान का हालत बहुत खराब था, ठीक है। उसके बाद आया था, इंट्रोड्यूस्ड हुआ ये फोर्स्ड कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। तो जो अंग्रेज आए हम लोग के देश में, जो लगभग 200 साल हमारे देश में शासन किए, रूल किए, ठीक है, तो वो लोग क्या करते थे, हमारे देश के जो किसान हैं उनका फायदा उठाते थे, उनके भोलेपन का फायदा उठाने लगे और वो बोलने लगे कि तुम क्या करो, कॉमर्शियल क्रॉप का प्रोडक्शन करो, इससे तुमको मैं हाई अमाउंट में पैसे दूंगा, ठीक है। कॉमर्शियल क्रॉप मतलब कि जूट की खेती करो, कॉटन की खेती करो, तुम इंडिगो की खेती करो, मैं इससे तुमको क्या होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन, ज़्यादा मतलब फ़ायदा होगा, ज़्यादा पैसे मिलेंगे आपको। लेकिन जो अंग्रेज थे, जो ब्रिटिशर्स थे, वो नहीं बोलते थे कि वो फूड प्रोडक्ट का, खाने की चीज़ का प्रोडक्शन करो, ठीक है। वो बोलते थे कॉमर्शियल क्रॉप का प्रोडक्शन करो, जिससे कि उनको मतलब इंडियन फार्मर्स को वो ज़्यादा पैसा पे करेंगे, ठीक है। तो अगर हम एक बार कॉमर्शियल क्रॉप का मतलब कि इंडिगो जैसे, नील की खेती जैसे अगर चीज़ का अगर हम प्रोडक्शन किसान अपने खेतों में कर ले, इससे क्या होगा, जमीन की जो फर्टिलिटी, उपजाऊ शक्ति, वो खत्म हो जाएगी और जमीन की उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाएगी और जमीन, उस पर फिर आप दोबारा से फूड प्रोडक्ट को नहीं लगा सकते, वो जहर बन जाता है। तो इतना बड़ा नुकसान झेलना पड़ा हमारे देश के किसानों को, हमारे देश के लोगों को, जब ब्रिटिशर्स आए, जब कॉलोनी पीरियड आया, ठीक है। तो ये सेकेंड फीचर ये था, फोर्स्ड कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। वो फूड प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए नहीं बोलते थे ब्रिटिशर्स, क्योंकि अब देखिए फूड प्रोडक्ट अगर प्रोड्यूस नहीं होगा तो उससे क्या होगा, हमारे देश के लोग खाना कहाँ से मिलेगा। तो ये प्रॉब्लम हो गया इस टाइम पे। तो सेकंड हमारा था फोर्स्ड कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। आपको ये समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं, देखिए पार्टीशन ऑफ कंट्री। जब देश का विभाजन हुआ, पार्टीशन हो गया कंट्री का, तो क्या हो गया कि सिंध और पंजाब, ठीक है, वो क्या चले गए,
वेस्ट पंजाब, ठीक है, वो चले गए पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ। इससे क्या हो गया, उधर से जो पंजाब साइड में राइस चावल बहुत ज़्यादा होते थे, उधर से इधर फूड प्रोडक्ट नहीं आ पाया, जिसके कारण हमारे देश को फूड क्राइसिस झेलना पड़ा, ठीक है, मतलब खाना का मतलब फूड का बहुत बड़ा क्राइसिस झेलना पड़ा, ठीक है। इसमें ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम था उस समय का। उसके बाद लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, हमारा प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो गया। देखिए जो इंडियन फार्मर्स थे, ठीक है, वो इरिगेशन फैसिलिटी, मतलब कि वहाँ के फार्मर्स थे वो सिंचाई कैसे करते, पानी कैसे डालते, ये जो हमारे इंडियन फार्मर्स थे वो मतलब पानी के लिए बस रेनफॉल पे डिपेंड करते थे कि बारिश होगी तो हमारे खेतों पे पानी जाएगा। उनके पास पानी अगर सब जगह डालने के लिए कोई सुविधा नहीं थी, ठीक है। हमारा जो इंडियन फार्मर्स थे वो अपडेटेड नहीं थे उस वक्त, अभी बहुत अपडेटेड है, उस समय अपडेटेड नहीं थे, वो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी का यूज करते थे। इसके कारण भी क्या होता था, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी होता था। तो ये सब हमारे रीजंस एग्रीकल्चर सेक्टर के एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो जो हमारे किसान थे वो बहुत ही ज़्यादा उस समय अपडेट नहीं थे, वो अपने आप का मतलब डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे थे। इस समय क्या था, स्टैग्नेंट इकोनॉमी था हमारा इकोनॉमी, तो उस समय बहुत ग्रोथ डेवलपमेंट एक जगह स्टक था, रुका हुआ था, जिस कारण हमारा इकोनॉमी को इतना सारा मतलब जमींदारी सिस्टम, ये सब सिस्टम को मतलब ये सब कुछ झेलना पड़ा। लो प्रोडक्टिविटी, क्योंकि वो लोग कंप्लीटली डिपेंड थे रेनफॉल पे, रेनफॉल होगा बारिश होगी तो खेतों में पानी जाएगा, नहीं तो सारे पौधे मर जाएंगे। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स थे जो हमारे इंडियन इकोनॉमी को उस समय फेस करना पड़ा। तो ये छोटा सा हमारा वीडियो था, आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू चैप्टर में वीडियो के साथ, और मैं डेली मॉर्निंग में, आफ्टरनून में और इवनिंग में तीनों टाइम क्विज डालती हूँ। जैसे कि हम लोग का खाना होता है ना, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, वैसे ही हम लोग को मतलब हर टाइम पढ़ाई करना ज़रूरी है, माइंड टेस्ट करना ज़रूरी है। तो मैंने हर टाइम का शेड्यूल, सुबह, दोपहर, रात, मैंने तीनों टाइम पे क्विज डालती हूँ, तो आप उसे देखा करिए, आपको बहुत फायदा होगा। अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू चैप्टर और न्यू वीडियो के साथ।